नमस्कार, मैं राहुल कपिल स्वागत करता हूं आपका। आज हम स्टार्ट करेंगे सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। इससे पहले हम एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, वो था हमारा ज्वार भाटा। उसके बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा और हमने देखा किस तरीके से लहरें ऊपर उठती हैं और किस तरीके से लहरें नीचे बैठती हैं, और उन्हीं के कारण ही ज्वार और भाटा पृथ्वी पर बनते हैं। तो विभिन्न प्रकार के ज्वार भाटाओं के बारे में हमने विस्तार पूर्वक समझा। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के बारे में तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जब भी हमारे दिमाग में ब्रह्मांड की एक प्रकृति बनती है तो हमें साधारण सी चीजें देखने पर ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मगर बाद में जब वैज्ञानिकों और खगोलविदों के द्वारा जब पता लगाया जाता है तो उसके बारे में हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से उस छोटे से साधारण घटना के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ होता है। तो इन्हीं घटनाओं में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे ब्रह्मांड में घटित होती हैं। उन्हीं में से एक घटना है हमारी सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। इसके बारे में हम जब भी हम पढ़ते हैं, सदियों से हम इस घटना को देखते हुए आ रहे हैं। उन घटनाओं में बहुत सारे मिथ हमारे सामने आए, जैसे कि देवताओं का प्रकोप इसको कहा जाने लगा और देवताओं की नाराजगी भी इसको कही जाने लगी। तो ग्रहण को हम हमेशा परेशानी के रूप में देखा गया है, मगर इसको अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह बिल्कुल भी एक खगोलीय घटना है। क्या है ये? एक खगोलीय घटना है। इसको जानने के लिए हमें सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति को समझना पड़ता है और उसके बारे में जानना पड़ता है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने एक घटना के बारे में पढ़ा, ज्वार भाटा के बारे में। तो हमने जाना कि पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा एक सीध में जब होते हैं उस स्थिति को सिजगी कहा जाता है, यानी कि वियुति और युति कहा जाता है। उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं, मगर अभी भी हम उसको क्या करेंगे, उसको दोबारा से पुनः रिमाइंड करेंगे। मान लीजिए ये क्या है, ये सूर्य है हमारा सूर्य, और इसकी जो चक्कर लगा रही है वो कौन है? वो पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी के चक्कर कौन लगा रहा है? वो लगा रहा है हमारा चंद्रमा। इस स्थिति को कहा जाता है सिजगी, और जैसे वियुति और युति के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी क्या कर रही है? इसके चक्कर लगा रही है, एक अंडाकार मार्ग। वियुति और युति को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य जब एक सीध में संरेखित होते हैं तो यह एक दूसरे पर क्या करते हैं? परछाई डालते हैं, यानी छाया का प्रभाव डालते हैं। उससे क्या होता है कि पृथ्वी से हमें सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के बारे में पता लगता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि दूसरी स्थिति को, वो स्थिति क्या है? वो स्थिति ये है, जैसे कि अगर चंद्रमा बीच में होता है, चंद्रमा कहाँ होता है? बीच में होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। कहाँ होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में। ये पृथ्वी है हमारी और ये चंद्रमा और ये सूर्य है। इस स्थिति को युति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? युति के नाम से जाना जाता है, यानी कि कंजक्शन।
कंजक्शन के नाम से जाना जाता है। और यह संभव कब होती है? यह अमावस्या के दिन संभव होती है, जिसे न्यू मून के नाम से भी जाना जाता है। यह संभव कब होती है? अमावस्या के नाम से संभव होती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटी के नाम सूर्य। इस स्थिति में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी होती है। इसको कहा जाता है वियुति। क्या कहा जाता है? वियुति। इंग्लिश में कहते हैं अपोजिशन। और इसको पूर्णिमा के दिन इस तरीके की स्थिति देखी जाती है, जिसको फुल मून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फुल मून के नाम से जाना जाता है। तो ये स्थिति के कारण ही हमारे पृथ्वी पर ग्रहण का जो प्रभाव होता है वह संभव होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। ये हमारा सूर्य है। सूर्य को अगर हम देखा जाए तो सौर मंडल का हम उसको मालिक बोलते हैं, जिसकी वजह से आज अन्य पिंडों का भी निर्माण हुआ है। और उसी में से एक पिंड है हमारा पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी है। वो पृथ्वी क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। किसके किसके चक्कर लगा रही है? सूर्य के चक्कर लगा रही है। और इस पृथ्वी के बीच में एक स्थिति ऐसी आती है जो क्या करती है? चंद्र ग्रहण का निर्माण करती है। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है तो कौन सी स्थिति आती है? चंद्र ग्रहण की स्थिति आती है। तो इसको हम इस तरीके से देख लेते हैं। ये जो स्थिति होती है जब प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है। प्रकाश कहाँ पड़ता है? पृथ्वी पर पड़ता है। और इस साइड में पूरी पृथ्वी पर छाया बनती है। इस साइड में क्या होता है? पूरी पृथ्वी पर छाया बनती है। मगर कुछ घटना ऐसी होती है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कौन सी घटना है उसके बारे में हम देखते हैं। ये घटना ऐसी होती है कि जब प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो इसमें जब पृथ्वी के नजदीक आता है तो वातावरण में प्रकाश फैल जाता है। वातावरण में प्रकाश फैल जाता है। और वो वातावरण में वो जो प्रकाश फैलता है उनकी जो तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? वो कैसी होती है? बहुत कम होती है, यानी लो होती है। ठीक है। कम तरंग दैर्घ्य वाले जो प्रकाश होता है, यानी कि जो हल्के रंग होते हैं, वो क्या है? वातावरण में फैल जाते हैं, जिनकी तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? कम होती है। ठीक है। यानी इनकी वेवलेंथ कैसी होती है? कम होती है। और जो वातावरण में नहीं फैल पाते वो चंद्रमा की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। चंद्रमा की तरफ क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रकाश होगा वो प्रकाश यहाँ पे वातावरण में फैल जाएगा। इस तरीके से फैल जाएगा। इस तरीके से फैल जाएगा। मगर कुछ जो जिन प्रकाश की जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, और वो प्रकाश कैसा होता है? लाल एवं नारंगी। लाल एवं नारंगी प्रकाश होता है। तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? ज्यादा होती है। तो उससे क्या होता है कि ये इसके नजदीक आ जाते हैं, प्लस इस पर चंद्रमा पर पड़ते हैं, चंद्रमा पर दिखाई पड़ते हैं। इसी ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाली जो प्रकाश होता है उसी तरंग दैर्घ्य के कारण लाल और नारंगी कलर के
जो प्रकाश है वो चंद्रमा पर दिखाई देते हैं, और इसी कारण इस पर जो रंग नजर आता है वो कभी कभी कैसा नजर आता है, लाल रंग नजर आता है। इसी लाल रंग के कारण इसको ब्लड मून की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? ब्लड मून की संज्ञा दी गई है, जो पृथ्वी से दुर्लभ ही दिखाई देते हैं, बहुत कम ही ये क्या होता है, दिखाई देता है। जब पृथ्वी के सामने चंद्रमा आता है तो यह पूर्ण चंद्र ग्रहण बनाता है। कैसा बनाता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण बनाता है। कैसा बनाता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण। तो चंद्रमा को अगर देखें तो वो पूर्ण चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? वो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है हमारा पूर्णिमा के दिन। कब होता है? पूर्णिमा के दिन। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है, जिसे फुल मून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुल मून कहा जाता है। क्या सारी पूर्णिमाओं में चंद्र ग्रहण होता है? ऐसा नहीं होता। सारी पूर्णिमाओं में चंद्र ग्रहण नहीं होता। सभी पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा ना होने का कारण ये है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो वह अपनी कक्षा में एक ही स्थिति में नहीं रहता, वह अपनी स्थिति को बदलता रहता है। वो किस तरीके से बदलता रहता है वो हम अब देखेंगे। जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा होता है तो मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये है पृथ्वी, तो इसके क्या कर रहा है? चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो वह अपनी कक्षा में चेंज होता रहता है, यानी कि उसकी जो कक्षा है वो चेंज होती रहती है। मान के चलिए इस टाइम पे चंद्रमा यहाँ है, ठीक है, और एक इस टाइम पे चंद्रमा कभी यहाँ है, मतलब इसका जो वलय है वो क्या है? चेंज हो रहा है। वलय क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो कभी ये इधर हो रहा है और ये कभी इधर हो रहा है। तो इस तरीके से इसकी परिस्थिति क्या है, यानी इसकी जो स्थिति है वो बदलती रहती है, और दुर्लभ ही टाइम पे पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। यह कब होता है? यह जब होता है जब सूर्य के सामने यह अपनी पूरी स्थिति संरेखित करता है। सूर्य एवं यहाँ पर देखिए, सूर्य एवं चंद्रमा ये दोनों स्थिति में होता है। ये सूर्य ग्रहण में भी और चंद्र ग्रहण में भी, सूर्य ग्रहण में भी और चंद्र ग्रहण में। अगर ये तीनों पिंड आपस में संरेखित होंगे तभी ग्रहण की संज्ञा होगी, यानी तभी ग्रहण का मौसम बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे टाइप की, वो कौन सा है? हमारा आंशिक पूर्ण ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण। आंशिक चंद्र ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा जो है आधा तो प्रकाश में रहता है, आधा छांव में रहता है। छाया किसकी होती है? जैसे मान के चलिए ये हमारा ये चंद्रमा है, और यहाँ पर जो प्रकाश आ रहा है, तो यहाँ पर तो इस तरीके से इसके ऊपर से क्या जा रहा है? प्रकाश जा रहा है, ये उसके ऊपर से प्रकाश जा रहा है। तो आधा तो क्या रहेगा? छांव में रहेगा, आधा क्या रहेगा? प्रकाश में रहेगा। तो इसको कहते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। इसको क्या कहा जाता है? आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो स्थिति होती है वो स्थिति कब होती है? ये स्थिति होती है सप्तमी एवं अष्टमी के दिन। सप्तमी एवं अष्टमी के दिन यह स्थिति बनती है। सप्तमी एवं अष्टमी के दिन यह स्थिति बनती है।
और ये अगर देखा जाए, ये क्यों हो रहा है भाई, ठीक है सही है। और इसको अगर इस साइड में भी देखा जाए तो इस साइड में क्या होता है, इस साइड में इधर छांव होती है और ये स्थिति भी सप्तमी और इसको भी आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे वाले चंद्र ग्रहण के, यानी कि उसको बोलते हैं उपछाया। क्या कहा जाता है, उपछाया चंद्र ग्रहण। देखो इस तरीके से टाइप वाइज शायद ही कोई पढ़ा रहा होगा, कि और पढ़ा रहा भी होगा तो पेड कोर्स में पढ़ा रहा होगा। आपको ये क्या फ्री में मिल रहा है, क्या समझ रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो आप इसको टाइम देकर निकालिए। ये बहुत अच्छा है, ये आपको फायदा देने वाली क्लास है। तो उपछाया चंद्र ग्रहण में हम क्या देखते हैं, उपछाया चंद्र ग्रहण पड़ता है कब, जब इसके पेनुम्ब्रा जो छाया होती है, पेनुम्ब्रा छाया कौन सी होती है, पेनुम्ब्रा छाया ये होती है, ये छाया ये है, ये वाली छाया, यानी कि इसमें हमारा चंद्रमा उपस्थित हो, इसमें क्या हो, चंद्रमा उपस्थित हो, इसको बोलते हैं उपछाया, उपछाया चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं, उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरी तरह क्या करती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरी तरीके से नहीं ढक पाती है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, चंद्र ग्रहण बनता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं उपछाया चंद्र ग्रहण। और इसके बाद हम देखेंगे, यह एक वर्ष में 2 से 5 बार चंद्र ग्रहण लगता है। क्या देखते हैं हम, एक वर्ष में कितना, 2 से 5 बार चंद्र ग्रहण होता है, 5 बार चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि चंद्र ग्रहण हर पूर्णिमा के दिन क्यों नहीं होता, उसका कारण था कि चंद्रमा जो है एक ही संरेखित रेखा में नहीं होता, इसलिए चंद्र ग्रहण हर पूर्णिमा के दिन नहीं होता। यह वर्ष में 2 से 5 बार ही हो पाता है, जब चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी की जो स्थिति कैसी होती है, संरेखित होती है। कैसी होती है, संरेखित होती है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण के बारे में अगर थोड़ा सा और इसको देख लें, चंद्र ग्रहण को भी, तो थोड़ा सा आपके और समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए, जिस सूर्य है तो इसका जो प्रकाश है इधर पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। अभी चंद्र ग्रहण को थोड़ा और देख लो, इससे आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी, चंद्रमा क्या है, यहाँ पर है ये चंद्रमा। ठीक है, तो इसकी जो स्थिति है वो इधर है, इस तरीके से है। चंद्रमा की जो स्थिति है वो इस तरीके से, और चंद्रमा क्या है, अपनी स्थिति बदलता है। चंद्रमा क्या करता है, अपनी स्थिति बदलता है। तो वो जब पूर्णिमा आएगी, क्या होगा, जब पूर्णिमा आएगी तभी वह क्या होगा, चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो कैसे होगा, पूर्णिमा के दिन क्या होता है, पूरा चांद हमको दिखाई देता है और पृथ्वी की छाया उस पर पड़ती है। तो हर पूर्णिमा के दिन ऐसा नहीं होता, मगर क्या होता है कि एक पूर्णिमा ऐसी होती है जिसमें चंद्रमा क्या होता है, एक सीध में आता है। एक पूर्णिमा कैसी होती है, जिसमें चंद्रमा क्या होता है, एक सीध में आता है और पृथ्वी की जो छाया है वो इस पर पड़ती है। ये कब होती है, पूर्णिमा के दिन होता है, मगर हर पूर्णिमा को नहीं होता। पूर्णिमा यानी फुल मून। ठीक है, तो चंद्रमा क्या कर रहा है, चंद्रमा यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा है, चंद्रमा ये बढ़ रहा है इधर, तो इस तरीके से चंद्रमा बढ़ रहा है और इधर भी फिर उसी स्थिति में आएगा, तो ये इस तरीके से बढ़ेगा।
ठीक है। तो ये पूरे चंद्रमा की रोटेशन है पृथ्वी के सापेक्ष, यानी पृथ्वी पे चक्कर लगाते हुए चंद्रमा की रोटेशन है। तो चंद्रमा जब इधर की तरफ बढ़ता है तो चंद्रमा का जो आकार है, ये आकार क्या होता है, आकार बड़ा होता जाता है, आकार बढ़ता है, आकार क्या होता है, बढ़ता है। और इधर की तरफ जब बढ़ता है होता है तो आकार में क्या होती है, कमी आती है, आकार में कमी आती है, ठीक है। तो ये वाली जो स्थिति है वो कौन सी है, अमावस्या की है, कौन सी है, अमावस्या की स्थिति है। और ये कौन सी है, पूर्णिमा की स्थिति है। तो जब चंद्रमा इधर बढ़ता होता है तो इधर एक क्या होता है, इधर थोड़े से का प्रकाश होता है, इधर क्या, इधर भी थोड़े से प्रकाश होता है, इधर आधे पे प्रकाश होता है, और इधर क्या होता है, छाया होती है। तो जब इस तरीके से इधर की तरफ बढ़ता है तो चंद्रमा हमें बहुत बड़ा आकार में दिखाई देता है पहले की अपेक्षा, ठीक है। तो इस घटना को यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं उजाला पाक, क्या कहता है, उजाला पाक कहा जाता है, ठीक है। और इस घटना को हम कहते हैं अंधेरा पाक, अंधेरा पाक कहा जाता है। तो अंधेरा पाक बोले तो काला पाक भी कहा जाता है, काला पाक, ठीक है। जब हम इस तरीके से बढ़ रहे होते हैं तो इस वाली कंडीशन को कहा जाता है शुक्ल पक्ष, क्या कहा जाता है, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष कहा जाता है। और जब हम इस तरीके से इस इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसको कहा जाता है कृष्ण पक्ष, क्या कहा जाता है, कृष्ण पक्ष कहा जाता है। तो इस तरीके से चंद्रमा की परिस्थिति बदलती है और वो पूर्णिमा के दिन पृथ्वी की छाया के कारण क्या होता है, उस पर ग्रहण लगता है। अब हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण भी उस यही स्थिति को अपनाता है, मगर इसमें क्या होता है, इसमें चंद्रमा की जो स्थिति है वो बदल जाती है। चंद्रमा की स्थिति कहाँ होती है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, कब होती है, पृथ्वी व सूर्य के बीच में। यह भी 3 तरीके का होता है। ये कौन सा होता है, 3 तरीके का होता है। पहला होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, और दूसरा होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण, और तीसरा होता है आंशिक सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण। हम किसकी बात कर रहे हैं, सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं। इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे कि मान के चलिए कि एक सूर्य किरण इधर से इधर ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, और एक हो रही है इधर से इधर, और दूसरी किरण ट्रांसफर हो रही है इधर से इधर। तो जब भी हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो यह इसका जो दिन निर्धारित है वो है अमावस्या के दिन। कब है, अमावस्या के दिन। तो यानी कि ग्रहण की अवस्था को अगर हम देखें तो ग्रहण की अवस्था में देखने के लिए ग्रहण का मौसम होना आवश्यक है। ग्रहण के मौसम को देखने के लिए सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा क्या होने चाहिए, एक संरेखित रूप में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, एक संरेखित रूप में होने चाहिए। और चंद्र ग्रहण के लिए पूर्णिमा का दिन होना चाहिए और सूर्य ग्रहण के लिए अमावस्या का दिन होना चाहिए। तो जब भी हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा का जो आकार है सूर्य की अपेक्षा बहुत ही छोटा है। वह आकार 400 गुना छोटा है। कितना छोटा है, 400 गुना छोटा है। किससे छोटा है, सूर्य से छोटा है। सूर्य से 400 गुना छोटा होने के बावजूद वह सूर्य के प्रकाश को कैसे ढक सकता है, यह एक जटिल सवाल है। इस जटिल सवाल को अगर हम देखें, मान के चलिए कि आप अपने चेहरे पे ये हथेली रखते हैं और इसको अपने आंख के नजदीक लेके आते हैं,
तो आप देख सकते हैं कि आप सूर्य के द्वारा आने वाले प्रकाश को अपने चेहरे पर रोक सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने चेहरे पर सूर्य के द्वारा आने वाली किरण से और अपने हाथ की परछाई से चेहरे पर किरण लगा सकते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो यह एक कल्पना करता है, क्या करता है कि यह एक स्थिति निर्धारित करता है। वह स्थिति क्या है कि जो चंद्रमा की जो स्थिति है वह क्या है, बदलती रहती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के पास में होता है तब क्या है, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। कैसा होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। ये स्थिति कैसी होती है, पूर्ण चंद्र ग्रहण की होती है। यही कारण है कि चंद्रमा 400 गुना छोटा है, यानी कि इतना छोटा होने के बावजूद यह सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः ढक लेता है, इसीलिए इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण बहुत ही दुर्लभ ही किसी को दिखाई देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बहुत ही कम समय के लिए होता है। क्या होता है, पूर्ण सूर्य बहुत कम ही समय के लिए होता है। यह 10 सेकंड से 7.5 मिनट के बीच तक होता है। कितना होता है, 10 सेकंड से 7.5 मिनट के बीच में होता है। अगर हम इसको देखें तो यह एक पट्टीनुमा संरचना बनाता है। क्या बनाता है, पट्टीनुमा संरचना बनाता है। किस पर बनाता है, पृथ्वी पर बनाता है। किस पर बनाता है, पृथ्वी पर बनाता है। यदि यह संरचना जो है सूर्य पर पड़ती है तो यह पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा की गति के कारण यह बहुत तेजी से पृथ्वी पर गुजरते हुए दिखाई देती है, जिसकी स्पीड जो है, यानी कि जिसकी जो गति है वह कितनी होती है, 1400 मील प्रति घंटा होती है। कितनी होती है, 1400 मील प्रति घंटा होती है। वो जो छाया बनती है वह बहुत पतली होती है। कैसी होती है, छाया बहुत पतली होती है। और छाया की जो लंबाई है वह कितनी होती है, छाया की लंबाई होती है 10,000 मील लंबी होती है। कितनी मील लंबी होती है, 10,000 मील लंबी होती है। और यह 100 मील, मात्र 100 मील क्या होती है, मात्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पृथ्वी के संदर्भ में बहुत ही कम क्या है, कम संख्या है। तो मात्र 100 मील ये क्या होती है, चौड़ी होती है। और यह लगातार बदलते हुए आगे बढ़ती चली जाती है, इसलिए यह दिखाई बहुत ही कम जगह पर देती है। दिखाई कम जगह पर इस तरीके से आगे बढ़ती हुई गुजरती चली जाती है। और ये परछाई जो है चंद्रमा की होती है। अब इसको अगर देखें तो इस पथ को, जब ये पथ तय करती है, जिस पथ को यह तय करती है उस पथ को बोला जाता है समग्रता पथ। क्या बोला जाता है, समग्रता पथ कहा जाता है। बोले तो पाथ ऑफ टोटलिटी भी इसको कहा जाता है। पाथ ऑफ टोटलिटी कहा जाता है, पाथ ऑफ टोटलिटी कहा जाता है। यह सूर्य ग्रहण, जब हम ग्रहण के बारे में पढ़ते हैं तो दूसरा जो कारण है वो कारण है हमारा वलयाकार सूर्य ग्रहण। कौन सा है, वलयाकार। वलयाकार सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की जो स्थिति है वह बदल जाती है और पृथ्वी से वह क्या होता है, दूर चला जाता है। पृथ्वी से क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। यह वही स्थिति है जो हमने अभी बताई थी। पहली कंडीशन में यह चंद्रमा यहाँ पर था, अब ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका जो स्थिति है वो इस तरीके से हो जाती है। तो जब इसकी जो स्थिति चेंज होती है तब यह हमारे हाथ से थोड़ा, जैसे इस हाथ को थोड़ा और दूर लेके जाएगी चेहरे से, तो क्या होगा, वह प्रकाश थोड़ा थोड़ा हमारे हाथ के चारों तरफ से दिखाई देगा और यह प्रकाश इस तरीके से दिखाई देता है। यह हमारा सूर्य है और इसके चारों तरफ चंद्रमा इसको
पूरी तरीके से ढक नहीं पाता और यह इसके चारों तरफ एक वलय बनाता है, इसीलिए इसको वलयाकार कहते हैं और इसको हीरक वलय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीरक वलय भी कहा जाता है। इस टाइम पे पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रे की मात्रा बढ़ जाती है। अल्ट्रावायलेट रे की मात्रा क्या हो जाती है? किरणों की मात्रा बढ़ जाती है और यह बहुत ही मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियों के लिए बहुत ही क्या है? हानिकारक होती है। तो ये हमको वलय इसके चारों तरफ दिखाई देता है जो हीरक वलय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हीरक वलय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण वह स्थिति है जो चंद्र ग्रहण में आंशिक चंद्र ग्रहण की थी। इसमें हमने देखा था कि पृथ्वी थी और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। तो चंद्रमा चक्कर जब लगा रहा है तो चंद्रमा की जो स्थिति है वो इधर होती है और सूर्य की जो स्थिति है वो कहाँ होती है? वो यहाँ होती है। तो जब इसकी रोशनी इस पे पड़ती है तो आधा पार्ट तो ये इसको क्या करता है? छांव में रखता है। आधा क्या करता है? इसको उजाले में रखता है और इसी कारण क्या है? यह इसको आधा ही घेर पाता है। कैसा घेर पाता है? आधा ही घेर पाता है या थोड़ा और कम घेर पाता है। ठीक है, तो इसकी जो छाया है वो पृथ्वी पर कुछ आंशिक रूप से ही पड़ती है और वह सूर्य को आंशिक रूप से ही ढक पाती है। किस तरीके से ढक पाती है? आंशिक रूप से ही ढक पाती है। इसीलिए इसको आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस स्थिति में जो सूर्य ग्रहण बनता है उसकी जो अवधि होती है वह बहुत ज्यादा होती है और जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसकी जो अवधि होती है वो 10 सेकंड से मात्र 7.5 मिनट की होती है और वलयाकार की जो स्थिति होती है यानी कि उसका जो टाइमिंग होता है वह कितना होता है? मात्र 10 मिनट का होता है। यह 10 मिनट के लिए ही सूर्य ग्रहण होता है। कितना होता है? 10 मिनट के लिए सूर्य ग्रहण होता है। इससे हमने क्या जाना कि जबकि जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होते हैं वह क्या है? बहुत ही रेयर केस में देखे जाते हैं, मगर अन्य जो ग्रहण होते हैं वह 4 से 7 बार देखे जाते हैं। अन्य ग्रहण क्या होते हैं? अन्य ग्रहण साल में क्या होते हैं? 4 से 7 बार देखे जाते हैं। ठीक है, 1901 में 7 बार ग्रहण देखा गया था। 1901 में 7 बार ग्रहण देखा गया था। आगे इसकी संभावना 2100 में है। कब है? आगे इसकी संभावना 2100 में दिखाई देगी। तो हमने देखा कि किस तरीके से सूर्य एवं चंद्र ग्रहण बनते हैं और इसके कारण पृथ्वी पर किन किन घटनाओं का जन्म होता है। मगर जब सूर्य ग्रहण होता है तो कई घटनाएं और कई संकेत हमें पृथ्वी पर जानवरों द्वारा दिखाई देते हैं, जैसे कि मकड़ियों का जाल का क्या कर लेना? इकट्ठा कर लेना या गायों का तबेलों की तरफ प्रस्थान करना, गाय है भैंसों का या पशुओं का, पक्षियों का अपने घोंसलों की तरफ भागना या और भी जो मगरमच्छ हैं या जो जलीय जीव हैं उनका पानी में विचलन या मछलियों का विचलन होना, ये संकेत देते हैं सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के। तो ये तो थी सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के बारे में। आगे भी हम ज्योग्राफी यानी भूगोल में जो विश्व भूगोल की जो क्लास है लगातार चल रही है उसको भी आगे चलाते रहेंगे। इस चैप्टर को पूरा करने के बाद हम सामान्य भूगोल को पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम नेक्स्ट
अध्याय के रूप में उपस्थित होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।